नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप सभी को पता है, रक्षाबंधन 31 तारीख को ही मनाया जाएगा, क्योंकि 30 तारीख को 11 बजे पूर्णिमा तिथि चढ़ रही है, लेकिन उसके साथ ही भद्रा भी प्रारंभ हो जा रहा है। तो याद रखिए, भद्रा में रक्षाबंधन, जिसको कि श्रावणी कहा जाता है, या फिर उपनयन संस्कार वगैरह जो भी अच्छे शुभ कार्य होते हैं वो भद्रा में नहीं किए जाते हैं। तो आप जो रक्षाबंधन है वो 31 तारीख को ही मनाएं, सुबह सुबह प्रातः वेला में, क्योंकि सुबह 7:05 तक पूर्णिमा की तिथि है। तो यदि आप सुबह 5:30 बजे से लेकर 7:05 तक रक्षाबंधन का त्यौहार मना लेते हैं तो अति शुभ है। और नहीं तो वो जो दिन का टाइम है वो आप खींच सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उदया तिथि पूर्णिमा है तो वो पूरे दिन ही पूर्णिमा मानी जाएगी। वैसे इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शनि महाराज के 12वें भाव में फल की। शनि महाराज 12वें भाव में क्या फल देते हैं, क्योंकि अभी तक हमने 11 भावों तक फल की चर्चा कर रखी है। आप वो नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियोस में जाकर आप देख सकते हैं। और कुछ परिवर्तन चाहते हैं, कुछ नया इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर मेरा है आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उसमें परिवर्तन करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जब भी चंद्रमा जो है वो कर्क राशि या फिर कुंभ राशि या मीन राशि के कुछ लग्नों कुछ नक्षत्रों में होता है तो भद्रा आती है। और निर्णय सिंधु किताब में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, भद्रायां द्वे न कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी नृपति हंति ग्रामम दहती फाल्गुनी। अर्थात भद्रा में दो कार्य पूर्ण रूप से निषेध माने गए हैं। पहला श्रावणी यानी कि रक्षाबंधन का ही पर्यायवाची है श्रावणी, और दूसरा फाल्गुनी यानी कि होलिका दहन। ये दो चीज़ें जो हैं भद्रा जब भी चल रहा हो तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से लिखा हुआ है कि राजा का नाश होता है, लेकिन यहाँ पर राजा का तात्पर्य ये है कि आप अपने घर में मना रहे हैं तो आपका अपना घर में परेशानी होता है। तो भद्रा में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो बेहतर है आप 30 तारीख वाला मुहूर्त त्याग दें और 31 तारीख को अच्छे मुहूर्त में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। तो हम चर्चा करेंगे 12वें भाव में शनि महाराज की। शनि महाराज को 12वें भाव का मेन ग्रह भी माना जाता है, उनको वहाँ का मुख्यालय भी माना जाता है। मतलब शनि महाराज जो है ना वो थोड़े इस टाइप के ग्रह हैं कि आपको कष्ट देते हैं। कष्ट क्या देते हैं? पूर्व जन्म में आपने जो भी पाप पुण्य कार्य किए हैं उसका लेखा जोखा का हिसाब करते हैं, और इस जन्म में भी आपने जो कार्य किए हैं उसका भी वो हिसाब करते हैं। मतलब कि आपको एक तरीके से वो अग्नि की तरह प्योर करते हैं। तो अग्नि की तरह प्योर करने में आपको जलाएंगे, आपको तड़पाएंगे, मतलब आपके जो कर्म हैं उनको वो शुद्ध करते हैं। तो शनि महाराज जो हैं 8वें घर में, 12वें घर में, ये सब जो घर है ना उनका हेडक्वार्टर माना जाता है, क्योंकि ये घर जो है त्याग का है, ये घर जो है कष्ट का है। और कष्ट से, परेशानी से तप कर जो व्यक्ति सामने आता है वो काफ़ी समय तक कुंदन बना रहता है, स्वर्ण बना रहता है। बहुत सारे ग्रह जैसे कि राहु हो गए या फिर राहु के साथ बुध हो गए, ये सब जो हैं सफलता तो देते हैं व्यक्ति को बड़ी तीव्र गति से उसे शिखर पर, बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, लेकिन वो तपाते नहीं हैं। वो व्यक्ति को जैसे होता है ना कि छप्पर फाड़ के मिल गया है धन, तो वो व्यक्ति वैसे धन का दुरुपयोग ही करता है, सदुपयोग नहीं कर पाता है। लेकिन जो शनि महाराज है ना, जो धन देते हैं वो चक्रवर्ती सम्राट की तरह देते हैं। मतलब उस योग्य बनाते हैं व्यक्ति को, उस व्यक्ति को बहुत परिश्रम कराते हैं, और जो चीज़ उसे मिला है उसके योग्य बनाते हैं और उसके बराबर परिश्रम कराकर ही उसे देते हैं। अर्थात वो व्यक्ति उस चीज़ का मूल्य समझता है कि यदि हमको ये जॉब मिल गया है, यदि हमको इतना पैसा मिल गया है तो ये हम कितना परिश्रम करके पाए हैं और किससे इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये शनि महाराज जो है ना सही डायरेक्शन बताते हैं। तो 12वें भाव में जो शनि महाराज हैं वो इसी प्रकार की चीज़ों को दिखाते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन जो है काफ़ी संघर्षमय होता है, और संघर्ष के बाद अपने जीवन में बहुत ज़्यादा ही उतार चढ़ाव देखने के बाद ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ता है, और उसे का हर चीज़ का जो होता है ना कि मूल्य प्राप्त का ज्ञान होता है। मतलब किस मूल्य पे हमने ये चीज़ पाया है, कितना कठिन परिश्रम किया है, उसको ये चीज़ भान रहता है। और मैं आपको बता दूं कि ये मैं जो भी बोलता हूँ ये स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, मतलब एकदम फ्लो में जो बोलता हूँ वही बोलता हूँ। तो उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा।
आइए कुछ ग्रंथ के अनुसार जानते हैं हम कि 12वें भाव में शनि है तो क्या देते हैं। पहला तो उन्माद रोगी, मतलब कि ऐसे व्यक्ति में कुछ ना कुछ चीज़ का उन्माद होता है, अंदर से कुछ ना कुछ करने की एक लालसा होती है कि ये कुछ करते, ये कुछ करते, ये प्राप्त करते, भले छोटा ही चीज़ हो लेकिन ये उन्माद रहता है ऐसे व्यक्ति में। दूसरा, दुर्बल शरीर होता है, थोड़ा आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, प्रायः मैंने देखा भी है 4-5 लोगों का मैंने देखा है जिसके शनि 12वें भाव में है। और तो बाकी सब में देखा है कि 12वें में शनि के साथ कोई और बैठा है, लेकिन ज़्यादा जो ग्रह है ना अपना इफेक्ट जो होता है ओरिजिनल वो अकेले में देते हैं, क्योंकि बाकी 2-4 लोग बैठ जाएंगे तो आप अपना घर वाला तो बिहेव नहीं कर सकते हैं ना अकेले जैसा, उसके जैसा बिहेव करना पड़ता है। तो शनि महाराज जब अकेले बैठते हैं ना 12वें भाव में, तो याद रखिए वो अपना ओरिजिनल गुण देंगे वहाँ पर। तो 12वें भाव वाला जो शनि वाला जो जातक है ना वो थोड़ा दुर्बल शरीर का होता है, शरीर से कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है, आलसी होता है और कुछ कुछ चीज़ों में निर्लज भी हो जाता है। छोटी छोटी आंखें होती हैं, मतलब नेत्र अच्छे होते हैं, हालांकि नेत्र से दृष्टि में थोड़ी परेशानियां होती हैं। अगर पुरुष है तो बायां आँख और स्त्री है तो दाहिना आँख में प्रॉब्लम होगा। विदेश यात्रा करने में ऐसा व्यक्ति रुचि रखता है और उसे विदेश यात्रा, विदेश कहने का मतलब अपने जन्म स्थान से दूर, ये भारत में भी हो सकता है, क्योंकि पुराने ज़माने में जब किताबें लिखी जाती थी तो जो आज का जो डिस्ट्रिक्ट है ना दूसरा डिस्ट्रिक्ट, उसके लिए विदेश माना जाता था, परदेश माना जाता था। तो विदेश यात्रा करने में रुचि होगी, मतलब अपने पैतृक स्थान से दूर। अपव्ययी, मतलब कभी कभी बहुत ज़्यादा खर्च करने वाला और लोगों की मदद करने वाला होता है। कटुभाषी होता है। इतना जानिए कि ये लोग आपसे काफ़ी स्वीटली बात नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा एकदम जो होता है ना चिकना चिकना बात करके आपको धोखा देना, तो इस तरीके की बात नहीं करेंगे। 12वें भाव जो शनि होता है वो व्यक्ति कटु बात करता है, क्योंकि समझिए 12वें भाव में बैठे हैं, तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देख रहे हैं, दूसरा भाव वाणी का होता है। मामा आदि पारिवारिक जनों को कष्ट ऐसे व्यक्ति से मिलता है, या फिर उनको मित्र या फिर जो मामा वगैरह हैं उनका सहयोग बहुत हद तक प्राप्त नहीं हो पाता है। 12वें घर में यदि यहाँ शनि यहाँ पर अशुभ होते हैं तो नेत्र पीड़ा, जैसा कि मैंने बताया वैसा होता है, व्यवसाय में हानि होती है। अब यदि हम लाल किताब के अनुसार थोड़ी चर्चा करें, लाल किताब से पहले ये जानिए कि यदि आप अध्यात्म से जुड़े हैं, अध्यात्म कहने का मतलब कि आप योग, बल, तपस्या वगैरह कुछ करते हैं, भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर एनालाइज करने की क्षमता आपके अंदर आती है। ऐसा लोग जल्दी पूजा करता नहीं है, और करता है तो बड़ा बढ़िया से करता है। अब यदि लाल किताब के अनुसार चर्चा करें हम, तो याद रखिए यहाँ पर क्योंकि शनि महाराज 12वें भाव में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि राहु केतु जो भी हैं वो शनि महाराज से पहले बैठे होंगे। तो ऐसा एक असूल है कि लाल किताब में ऐसा असूल है कि यदि राहु जो है शनि महाराज से पहले घरों में बैठा हो तो राहु शनि महाराज को अपने अकॉर्डिंग चलाता है। मतलब यदि आप यहाँ पर भ्रम की स्थिति में रहते हैं, या फिर सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं, या फिर निर्णय गलत ले लेते हैं, या फिर बड़े कठोर निर्णय लेते हैं, तो समझिए कि राहु ज़्यादा हावी हो रहा है। तो आपको ऐसे में शनि महाराज की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, या फिर शमी वृक्ष, एक शमी वृक्ष अपने घर में लगाइए और उसको निरंतर जल दीजिए। याद रखिए, आप यदि ज़मीन से जुड़े रहेंगे तभी सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर जीवन में सही मायने में अर्थ प्राप्त कर सकते हैं, तो वो काम जरूर कीजिए। यदि राहु स्वयं शनि महाराज के साथ ही 12वें भाव में बैठ गया तो शनि हर एक कोई का भला करने वाला होता है, सबका ध्यान रखेगा, सबका कुछ ना कुछ भला जरूर करेगा। वैसे भी यदि शनि महाराज अकेले भी 12वें भाव में बैठते हैं ना, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे का भला जरूर करता है, कुछ ना कुछ अच्छा सबके लिए करने की कोशिश करता है। भले ही थोड़ा कटु होता है, सामने गाली दे दे, लेकिन उसके लिए सिर्फ मुंह पे गाली देता है, लेकिन अंदर से उसका अच्छा ही सोचता है। शनि बीमार को तंदुरुस्त, दुखिया को सुखिया, उजड़े की आज़ादी करने वाले आँख का मालिक होता है। मतलब लाल किताब में अच्छा फल बताया गया है। शनि यदि यहाँ पर नेक हालत में बैठे हुए हैं तो दुश्मनों के ताल्लुक में हाथ में त्रिशूल लिए बहादुर की तरह अच्छी और उम्दा ज़िंदगी गुजारेगा। मतलब लाल किताब यहाँ पे कहना चाहता है कि शत्रु आपको परेशान बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, शत्रु आपसे हारेंगे, क्योंकि शनि 12वें भाव में बैठकर छठे भाव को देखेंगे। और ऐसा व्यक्ति बहादुरी के साथ जीवन जीता है, उम्दा ज़िंदगी गुजारता है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसका मैंने कुंडली में देखा है कि 12वें भाव में शनि है, और बड़ा ही मतलब उनका थोड़ा दुर्योग रहा कि उनके बड़े निजी लोग, अपने लोग की मृत्यु हो गई अचानक से, लेकिन वो टूटी नहीं। हालांकि उन पे बहुत शत्रु लोग पड़े रहे, लेकिन वो टूटी नहीं और अपना जीवन बड़े बहादुरी से उन्होंने जिया। तो ये चीज़ अच्छा होता है। हालांकि 12वें भाव में शनि महाराज बैठे हैं तो हो सकता है कि बाल कम हो ऐसा व्यक्ति का, या फिर बाल समय से पहले वाइट हो जाए।
आगे देखिएगा तो शनि का नेक असर कारोबार में दौलत का लाभ कराएगा, रात का पूरा आराम और सुख के लिए विधाता की ताकत का मालिक होगा। तो ये जो लाइन है ना, ये पूरा डिपेंड करता है कि शनि महाराज आपकी कुंडली में मंदे हैं या फिर अच्छा फल दे रहे हैं। यदि 12वें में बैठे हैं और मंदा फल दे रहे हैं तो कारोबार में दौलत नहीं मिलेगा, रात का आराम नहीं मिलेगा और सुख के लिए विधाता परेशान करेंगे। लेकिन यदि शनि महाराज यहाँ पर अच्छे से बैठे हुए हैं तो फिर बस समझिए सब कुछ दौलत वगैरह सब कुछ देते हैं, क्योंकि 12वें भाव में विपरीत राजयोग भी लग जाता है। यदि किसी कुंडली में ये 6-8-12 के ही स्वामी हैं तो विपरीत राजयोग भी लगेगा, मतलब कष्ट देकर धन की प्राप्ति होगी। कुंडली में शनि के बाद बैठे घरों में राहु यदि है तो शनि से हुक्म लेता है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ। ये अगला पॉइंट है लाल किताब का, मतलब कि यदि शनि से पहले राहु बैठा है तो शनि महाराज जो हैं राहु से हुक्म लेते हैं। मतलब आपको ज़मीन पर रहने की कोशिश करनी चाहिए, हवाई उड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, डिसीजन सोच समझ कर लें। मकान के पीछे वाली कोठरी में रोशनी बिल्कुल भी ना करें सब, क्योंकि शनि महाराज 12वें घर में बैठे हैं। तो मकान का एक सबसे पिछला वाला जो कोठरी है उसे कोशिश करें हमेशा अंधेरा ही रहे, बहुत ज़्यादा लाइट उसमें ना जलाएं। एक उपाय यहाँ पर सीधा बताया गया है। यदि यहाँ पर राहु पहले बैठा हुआ है, जाहिर सी बात है पहले बैठा होगा और ख़राब फल दे रहा है, आपका स्वास्थ्य हमेशा ख़राब रहता है, आपने खटिया पकड़ ली है, तो एक उपाय है, एक उपाय ज़रूर कीजिए। मैं नहीं कहता कि डॉक्टर से ना मिलिए, डॉक्टर से इलाज ज़रूर कराइए, लेकिन एक उपाय आप कर सकते हैं, वो उपाय बहुत कारगर होता है। अपने वज़न के बराबर जौ, जिसे कि जौ जो कहते हैं ना बार्ले अंग्रेजी में, उसे नदी में अपने वज़न के बराबर बहा दें, उससे बीमारी दूर होती है। या फिर दूसरा उपाय कर सकते हैं कि 5 सेर जौ जो है रात को सिरहाने मतलब सिर के नीचे रख कर सोएं और सुबह किसी जानवर को अनाज के रूप में खिला दें। तो ये शनि महाराज के 12वें भाव में फल की चर्चा हमने की। एक चीज़ यहाँ पर आपके लिए थोड़ा अच्छा सुगम हो सकता है ये कि यदि आप विदेश रहकर, विदेश में जाकर या फिर विदेश से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, मतलब अपने पैतृक स्थान से दूर करते हैं, तो आपको ज़्यादा लाभ होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि शनि महाराज 10वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखते हैं। तो अपना कर्म क्षेत्र जो है ना अपने पैतृक स्थान से दूर बनाइए। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद।